अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट, मेरा नाम है जमशेद आलम और आज हम अपना पांचवा लेक्चर रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये जो लेक्चर हम रिकॉर्ड करवा रहे हैं ये हम कंसेप्ट ग्लोबल स्कूल एंड कॉलेज कोहाट की तरफ से रिकॉर्ड करवा रहे हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फाइव किंगडम सिस्टम। फाइव किंगडम सिस्टम क्या है? फाइव किंगडम सिस्टम में हम ऑर्गेनिज़म को पांच ग्रुपों में तकसीम करते हैं। लाइक जब पहले जब साइंस ईजाद हुई थी या उसने थोड़ी सी तरक्की की थी तो ऑर्गेनिज़म्स को दो ग्रुपों में तकसीम किया गया था। उसमें एक था ग्रुप ऑफ एनिमल्स एंड ग्रुप ऑफ प्लांट्स, मतलब जानवर और पौधे। फिर उसके बाद जब थोड़ी बहुत मॉडर्नाइजेशन और साइंस में आ गई तो फिर जो ऑर्गेनिज़म्स है उनको तीन ग्रुपों में तकसीम किया गया। उसमें प्लांट्स थे, उसमें एनिमल्स थे और उसमें तीसरे वो ऑर्गेनिज़म्स थे जिनमें प्लांट और एनिमल्स दोनों की खुसूसियात मौजूद थी। ठीक है। इसके बाद 1969 में 1969 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रॉबर्ट वेटकर। उसने तमाम ऑर्गेनिज़म को फाइव ग्रुप्स में तकसीम किया गया और इसको हम कहते हैं फाइव किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। उसमें जो हमारा आज का पहला टॉपिक है वो है किंगडम प्रोक्रियोट्स। किंगडम प्रोक्रियोट्स में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं? किंगडम प्रोक्रियोट्स में यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, मतलब कि वो ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से बनते हैं और वो माइक्रोस्कोपिक भी होंगे, मतलब उन ऑर्गेनिज्म को हम अपनी आँख से नहीं देख सकते। दूसरा क्या है कि ये जो ऑर्गेनिज्म है इनमें न्यूक्लियस नहीं होगा और बाकी तमाम ऑर्गेनील्स भी इसमें नहीं होंगे, मतलब उनमें न्यूक्लियस भी एब्सेंट होगा और बाकी जो ऑर्गेनील्स लाइक माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी गोल्गी बॉडीज़ हो गए, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, सेंट्रियोल एटसेट्रा एटसेट्रा, ये तमाम चीज़ें क्या होंगी? ये इसमें एब्सेंट होगी। जो न्यूक्लियस के अंदर के डीएनए वगैरह है तो ये सारे साइटोप्लाज्म में ये स्केटर्ड फॉर्म में होंगे, मतलब ये उसमें इधर उधर बिखरे हुए होंगे। अच्छा, तो जो तीसरा पॉइंट है इसका वो ये है कि जो ये ऑर्गेनिज्म जो होंगे इनका जो सेलवाल है वो म्यूरिन से बना होगा। ठीक है। और इन ऑर्गेनिज्म के जो एग्ज़ाम्पल है वो है बैक्टीरिया एंड साइनोबैक्टीरिया। बैक्टीरिया को तो आप लोग जानते होंगे और साइनोबैक्टीरिया भी बैक्टीरिया का एक फॉर्म है। ठीक है, एक किस्म है। इसके अलावा हमारे पास दूसरा जो है वो है किंगडम प्रोटेस्टा। इसको हम बोलते हैं किंगडम प्रोटोक्टिस्टा भी हम इसको बोलते हैं। अच्छा, तो इनमें वो ऑर्गेनिज़म इंक्लूड है या मतलब ये उन ऑर्गेनिज़म पर मुश्तमिल है जो यूक्रियोटिक होंगे। यूक्रियोटिक मतलब उसमें इनका जो सेल है उनके अंदर उसके अंदर न्यूक्लियस भी होगा, उसके अंदर बाकी जो तमाम और ऑर्गेनील्स है वो भी होंगे। लेकिन ये जो होंगे ये दूसरे यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज़म से मुख्तलिफ होंगे, लाइक इंसान हो गए, जानवर हो गए या प्लांट हो गए, ये उनसे मुख्तलिफ होंगे। ठीक है। ये जो किंगडम प्रोटेस्टा है ये तीन टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म पर फिर मुश्तमिल होता है। एक होता है प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म, लाइक एलजी हो गया। अब इसमें क्या है, जो प्लांट लाइक ऑर्गेनिज्म या एलजी है इसमें क्लोरोफिल होगा। अगर इसमें क्लोरोफिल होगा तो मतलब ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकता है और इसमें सेलवाल भी होगा। दूसरा क्या है, एनिमल्स टाइप ऑर्गेनिज्म। एनिमल्स टाइप ऑर्गेनिज्म क्या है, लाइक प्रोटोजोन हो गया कि ये क्या हो गए, ये क्या है कि ये मूव भी कर सकते हैं, मतलब ये एक जगह से दूसरी जगह जा भी सकते हैं। ठीक है। और इनमें क्या होगा कि इनमें क्लोरोफिल एब्सेंट होगा, मतलब ये अपनी खुराक खुद नहीं बना सकते। तीसरा क्या है, तीसरा वो लाइक तीसरे में वो ऑर्गेनिज्म होंगे कि जो जिनमें क्लोरोफिल तो नहीं होगा। ठीक है, जिनमें क्लोरोफिल नहीं होगा लेकिन उनमें सेलवाल होगा। अब जो सेलवाल है वो जो होगा वो
सिलवाल तो होगा, लेकिन वो प्लांट की तरह का सिलवाल नहीं होगा, ये दूसरी तरह का सिलवाल होगा। और उसका जो एग्ज़ाम्पल है वो है स्लाइम मोल्ड्स, ठीक है। तो ये था किंगडम प्रोटिस्टा। जो हमारा तीसरा आज का टॉपिक है वो है किंगडम फंजाई। किंगडम फंजाई क्या है कि किंगडम फंजाई में जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो यूक्रियोटिक होंगे, मतलब कि मैंने आप लोगों को पहले भी बता दिया है कि यूक्रियोटिक वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस और बाकी ऑर्गेनील जिसके सेल के अंदर होते हैं। तो ये जो किंगडम फंजाई के जो ऑर्गेनिज्म है ये यूक्रियोटिक होंगे और मल्टीसेलुलर होंगे। मल्टीसेलुलर मतलब कि ये एक से ज़्यादा सेल से बने होंगे, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 10, हज़ार, लाख, करोड़, अरब, मतलब अरबों तक ये, मतलब कई मल्टीसेलुलर होंगे, ठीक है। इसके अलावा लेकिन ये जो फंजाई है ये चूँकि बहुत छोटा ऑर्गेनिज्म है, तो इसमें हमारे इंसानों या एनिमल्स के मुकाबले में फिर सेल कम होंगे। जो किंगडम फंजाई का जो सेलवाल है वो एक पॉलीसेकेराइड से बना होगा जिसका नाम है काइटन। किंगडम फंजाई जो है इसमें क्लोरोफिल नहीं होंगे। इसमें क्लोरोफिल नहीं होगा, तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो इसका मतलब है कि दे आर हेटोट्रॉपिक। हेटोट्रॉपिक उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं जो अपनी खुराक खुद नहीं तैयार कर सकते, मतलब जो अपनी खुराक दूसरों से हासिल करते हैं। किंगडम फंजाई के ऑर्गेनिज्म का जो एग्ज़ाम्पल है वो है मशरूम। मशरूम को आप जानते होंगे, मोल्ड्स हो गए और यीस्ट हो गए, ये किंगडम फंजाई का एग्ज़ाम्पल है, ठीक है। इसके बाद आता है किंगडम प्लांटी। किंगडम प्लांटी क्या है, लाइक आमतौर पर ये जो पौधे होते हैं ये किंगडम प्लांटी में आते हैं। इसमें क्या है कि ये जो किंगडम प्लांटी के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे, वो यूक्रियोटिक होंगे, ठीक है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मल्टीसेलुलर कैसे कहते हैं और यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स कैसे कहते हैं, ठीक है। इनमें क्लोरोफिल होगा, तो अगर क्लोरोफिल होगा तो इसका मतलब है कि ये अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं, और जो ऑर्गेनिज़म अपनी खुराक खुद तैयार कर सकते हैं उन ऑर्गेनिज़म को बोलते हैं ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज़म, ठीक है। तो ये ऑटोट्रॉपिक ऑर्गेनिज़म है। इसके अलावा इनका जो सेलवाल है वो सेलुलोज से बना है, ठीक है। और किंगडम प्लांटी का जो एग्ज़ाम्पल है इनमें ब्रासी का आता है, मालबरी हो गया, फन्स हो गया। इसके अलावा बाकी जो हम आमतौर पर जो हम पौधे वगैरह देखते हैं ये तमाम किंगडम प्लांटी में आते हैं। जो हमारा आज का लास्ट टॉपिक है वो है किंगडम एनिमिलिया। किंगडम एनिमिलिया क्या है कि इनमें वो तमाम जो बड़े जानवर होते हैं, लाइक एनिमल्स हो गए, लाइक इंसान हो गए, या जो अ, छोटे कीड़े मकोड़े हो गए, ठीक है, लाइक बटरफ्लाई हो गया, ये तमाम जो चीज़ें हैं ये किंगडम एनिमिलिया में आते हैं। तो किंगडम एनिमिलिया के जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो मल्टीसेलुलर होंगे और यूक्रियोटिक होंगे, ठीक है। और मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि मल्टीसेलुलर और यूक्रियोटिक ऑर्गेनिज्म कौन कौन से होते हैं। इसके अलावा ये जो किंगडम एनिमिलिया है इनमें क्लोरोफिल नहीं होगा। तो अगर क्लोरोफिल नहीं होगा तो इसका साफ मतलब है कि वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते, क्योंकि जिन ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल नहीं होता वो अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते। तो और जो ऑर्गेनिज्म अपनी खुराक खुद तैयार नहीं कर सकते उन ऑर्गेनिज्म को बोलते हैं हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म। तो मतलब कि जो किंगडम एनिमिलिया के ऑर्गेनिज्म है वो हेटरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, इसके अलावा इनमें जो सेलवाल होता है वो मौजूद नहीं होता, मतलब इनके जो सेल का आउटर मोस्ट लेयर होता है वो सेल मेम्ब्रेन होता है, वो सेलवाल नहीं होता, ठीक है। इनका जो एग्ज़ाम्पल है ये वर्टिब्रेट्स हो गए, इन इन वर्टिब्रेट्स हो गए, ये इसका एग्ज़ाम्पल है। वर्टिब्रेट्स कैसे कहते हैं, वर्टिब्रेट्स उन जानवरों को कहते हैं जिनकी रीढ़ की हड्डी होती है, लाइक इंसान हो गए। इसके अलावा जो बड़े एनिमल हो गए, लाइक गाय, भैंस, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। इसके अलावा जो इन इन
वर्टिब्रेट्स है, ये उन जानवरों को कहते हैं कि जिनकी रीढ़ की हड्डी नहीं होती। मिसाल के तौर पर जेली फिश हो गया, या स्टार फिश हो गया, या बटरफ्लाई हो गया, या जो क्या नाम है उसका, मस्कीटो हो गया। तो ये जो चीज़ें हैं ये इन इनवर्टिब्रेट्स में आता है। ये जो ऑर्गेनिजम्स है या ये जो एनिमल्स है ये इनवर्टिब्रेट्स में आता है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो ख़त्म हो गया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने इससे फ़ायदा हासिल किया होगा। अगर आप लोगों को हमारा ये लेक्चर पसंद आया है तो बराए मेहरबानी हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप लोगों को लगता है कि ये और बेहतर हो सकता है तो बराए मेहरबानी हमें सजेशन भी दे दीजिएगा, क्योंकि कोई भी इंसान मुकम्मल नहीं होता, गलती हर इंसान से होती है। तो अगर आप लोगों को लगता है कि इसमें और इम्प्रूवमेंट आ सकती है तो बराए मेहरबानी हमें सजेशन भी दे दीजिएगा। और अगर आप लोगों को ये पसंद आया है तो फिर हमें फीडबैक भी ज़रूर दीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।